देखो आप सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल बेस्ड इस पे काम करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, स्टॉप टॉकिंग नाउ, स्टॉप टॉकिंग। हमारे पास है एक अनपोलराइज्ड लाइट। क्या भाई? अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, ऑफ इंटेंसिटी, और एक ट्रांसमिशन एक्सिस यानी कि एक पोलराइड से पास कराते हैं जिसके ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे, ठीक है। ये क्या भाई? ट्रांसमिशन एक्सिस। और फिर ये लाइट ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पे एक और पोलराइड्स आ गया जिसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है, जो यहां से एंगल 60 डिग्री पे, नहीं 30 डिग्री पे। कितने पे भाई? 30 डिग्री पे, राइट। हमें बताना है कि जो यहाँ पे फाइनली इंटेंसिटी निकलने वाला है, इस इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होने वाली है। इनिशियल इंटेंसिटी क्या भाई? आई नॉट। हमें यहाँ के इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है कि भाई इसकी इंटेंसिटी क्या है। कैलकुलेट कीजिए सभी, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए अपने। नंबर सभी कंक्लूजन पे पहुंच गए? पहुंच गए? ओके, बोलिए यहाँ का इंटेंसिटी क्या होना चाहिए और यहाँ का इंटेंसिटी क्या हो जाना चाहिए? तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई करना है? क्या यहाँ भी माइलस लॉ अप्लाई करना है? नहीं, यहाँ पे माइलस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। नोट कर ले, माइलस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल है। कहाँ पे अप्लीकेबल है? यहीं पे। माइलस लॉ कब अप्लाई होता है? जब कोई प्लेन पोलराइज लाइट आता है, यानी कि यहाँ से जो लाइट निकलने वाले हैं उसका एक्सिस फिक्स हो गया, भाई यही एक्सिस है ना, ऐसे जाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे माइलस लॉ अप्लाई होगा। माइलस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या हो गया? आई इज इक्वल टू, ये आई डैश डबल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? इसको आई डैश बोल देंगे, क्या बोलेगा? आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा। आई डैश के पे क्या आना चाहिए? आई नॉट बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। क्या आता है भाई वैल्यू? ये 3/2 रूट 3/4। रूट 3/2 तो 2 4 आ गया। The answer is 3 times I naught by 8. I double dash. Clear है? Yes, sir. This is Malus law. This is Malus law. Done? Okay. Next. Oh, रुक जाओ। ये तो एग्जाम्पल बताया। हो गया? चलिए, अब मैंने वो 5 मिनट्स का जो टॉपिक है वो मैं अब पढ़ाने वाला हूँ। हटा दे, एग्जाम्पल को हटा दे। सबको समझ में आ गया? 60 डिग्री कर दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई? 3 हट जाएंगे बस। आया सबको समझ में? नोटेड? Yes, sir. ओके, स्टॉप टॉकिंग। Bristol law of polarization.
नाम बड़ा है, काम बहुत छोटा है, अभी दिखाते हैं। बस स्टॉप स्टॉप। भाई ब्रिस्टल ने कहा था कि जब कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडिया से पास करता है, जब कोई लाइट ट्रांसपेरेंट मीडिया से पास करता है तो एक पर्टिकुलर एंगल आता है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, जिस एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट, बंद करो भाई, उधर क्या हो रहा है, फोन को अंदर रखो, बैग में रखो। कैसा है हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडिया, कैसा है ट्रांसपेरेंट मीडिया। अब कोई लाइट कहीं से आ रहा है, जब कोई लाइट इधर से आएंगी तो कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट होगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे कि ये क्या भाई ट्रांसपेरेंट मीडिया, ये क्या है ट्रांसपेरेंट मीडिया, ट्रांसपेरेंट मीडिया, ठीक है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, म्यू, म्यू क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या भाई नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है लाइट, और ये क्या है अनपोलराइज्ड लाइट। कैसा है ये अनपोलराइज्ड लाइट। जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडिया पे आता है तो हम इसे बोल सकते हैं, कोई एंगल रख लिया थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कुछ रेज यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो पता है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और सेम एंगल बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं। ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या भाई रिफ्लेक्टेड रे, ये बोले या वेव बोले, रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। ये है अनपोलराइज्ड लाइट। और कुछ लाइट जो है ना, इसमें क्या होगा रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट करने का मतलब क्या है, ये अपने पाथ से डिवाइड करेंगे। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अपने पाथ से आगे भी पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में, कि जब कोई अरे उड़ जा, गेट अप नहीं हो रहा सर, अब किसी में नहीं हो रहा, इतना लंबा क्लास सर, इतनी लंबी 2 घंटे की फिजिक्स की क्लास नहीं होती। चुप रहो, ध्यान ध्यान से सुनो बस अच्छे से, बड़ा आसान सच हो गया। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट आते हैं, कोई भी लाइट आएगा तो क्या होगा भाई, रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो भाई हो गया रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्रैक्शन भी होगा, तो कुछ लाइट इधर से निकल गया तो ऐसे रिफ्रैक्ट कर गया, कुछ कैसे हो गया भाई ऐसे रिफ्रैक्ट। चलो भाई तुम हो गया, इसको क्या बोलना है रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड लाइट। और ये क्या भाई रिफ्लेक्टेड लाइट। इस एंगल को क्या बोलना है थीटा रिफ्लेक्शन, आर थीटा, ठीक है। और ये जो एक ऐसा एंगल आएगा, ब्रिस्टो ने कहा कि एक हमेशा किसी भी एंगल पे नहीं, एक ऐसा एंगल आएगा जिसका नाम मेरे नाम पे रखना, ब्रिस्टो एंगल। क्या नाम बोलेंगे उसको, ब्रिस्टो एंगल। एक ऐसा एंगल आएगा जिसमें रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एक ही एंगल ऐसा आएगा, एक ही ऐसा एंगल आएगा जिसमें इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा 90। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया जिस समय, उस एंगल को, उस वाले एंगल को आप बोल देना ब्रिस्टो एंगल, थीटा बी। क्या बोल देना उसको थीटा ब्रिस्टो एंगल। और यही थीटा बी यहां भी आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा भाई, हाँ अगर ऐसा हो गया तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना वो पोलराइज्ड होगा। ये क्या होगा पोलराइज्ड होगा, और जो रिफ्रैक्टेड होगा वो पार्शली पोलराइज्ड होगा। जो रिफ्रैक्टेड होगा ये पार्शली पोलराइज्ड होगा। ये पूरी तरीके से अलाइन नहीं हो पाया, ये होगा पार्शली पोलराइज्ड। क्या होगा ये पार्शली पोलराइज्ड, यही है ब्रिस्टो लॉ। और जो रिफ्लेक्टेड होगा ये क्या होगा बिल्कुल प्लेन पोलराइज्ड। प्लेन, इसको क्या एक पर्टिकुलर प्लेन में उसको फिक्स कर दिया कि भाई अब तुम इसी प्लेन में सीधे रहेगा, क्या बोलना है उसको प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड।
तो जिस एंगल पे ऐसा हो पाता है, क्या हो पाता है, पहला कंडीशन क्या हो पाएगा, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच में 90 डिग्री होगा, तब जाकर के ये फुल्ली यानी कि प्लेन पोलराइज्ड, और ये क्या हो जाएगा, ये पार्शली पोलराइज्ड। क्या हो गया ये पार्शली। इसको बाहर रखो, नहीं तो हम उसको बाहर रखेंगे। लो भाई मेरे को आगे रखो। अब क्या कर दिया, तुम्हारे पास भी दे दो। नहीं मुझे दे दो, मुझे दो ना, रह गया यहाँ पे फोन तो समझना। अब मैं पहले यहाँ रखूंगा फिर उधर रखूंगा। व्हाट इज दिस, पार्शली पोलराइज्ड। रिफ्लेक्टेड हमेशा कैसा होगा, पार्शली। रिफ्लेक्टेड क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड। रिफ्लेक्टेड एंड अनपोलराइज्ड दोनों सेम मीडियम में होता है। दोनों कैसा है, जो सेम मीडियम। ये क्या है भाई, सेम मीडियम। तो सेम मीडियम वाले प्लेन पोलराइज्ड हो जाएंगे। तो अब उसने बोला कि भाई ऐसा है, अगर ऐसा हो गया तो बोलो थीटा वी की वैल्यू क्या है। इसको क्या बोलना है, इस एंगल को ब्रिस्टर एंगल। तो ब्रिस्टर एंगल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, ठीक है। तो उसने ब्रिस्टर लॉ में क्या अप्लाई किया कि भाई मुझे थीटा वी को बोलना है ब्रिस्टर एंगल। क्या बोलना है इसको, ब्रिस्टर्स एंगल, ब्रिस्टर्स एंगल। और इसकी वैल्यू होना चाहिए tan म्यू, tan इनवर्स म्यू। क्या होना चाहिए इसकी वैल्यू, tan इनवर्स म्यू। क्या एंगल है इसका, tan इनवर्स म्यू, याद रखना पड़ेगा। और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, tan थीटा बी। फिर से ब्रिस्टर एंगल कौन सा एंगल है, ब्रिस्टर एंगल इज दैट एंगल एट व्हिच, नोट मेक द पॉइंट, ब्रिस्टर एंगल इज दैट एंगल, हाँ नोट करें, the Bristol angle is that angle at which the angle between reflected light and refracted light, reflected and refracted, becomes perpendicular, clear hai? Yes, okay. In this situation, next point, in this situation the reflected ray becomes plane polarized. In this situation the reflected ray becomes plane polarized and refracted light is partially polarized. This law is known as Bristol law. This law is known as Bristol law. Clear है? Plane polarized. कहाँ पे हो बोलो, तुम कहाँ पे हो बोलो। And refracted light becomes partially polarized. Refracted light becomes partially polarized. This law is known as Bristol law, and the angle is, that particular angle is known as Bristol angle, and that angle is equal to tan inverse mu. Tan inverse mu कैसे भाई, क्यों आ गया, कैन वी प्रूव, बस हो गया। एक मिनट का काम है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट स्टॉप, एक मिनट का काम है तो फिर यहीं पे नोट करोगे, एंड करो इसको। ये थीटा आर थीटा बी में कोई रिलेशन है भाई, थीटा बी प्लस 90 प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैन वी राइट थीटा बी प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 180, दैट्स व्हाई थीटा आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बी। क्लियर है, ओके। एंड बाय लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ
क्या होता है भाई रिफ्रैक्शन का लॉ? साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, मालूम है ना सबको? इज इक्वल टू म्यू, इज इक्वल टू म्यू, ये इसका साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। आगे भी देखेंगे, इसको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। आई के यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे थीटा बी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो साइन थीटा बी, और आर के यहाँ पे लिखना है साइन थीटा आर इज इक्वल टू म्यू, लेकिन थीटा आर के यहाँ पे फिर क्या लिखना है? 90 माइनस थीटा बी। आ गया? यहाँ पे लिखना है साइन 90 माइनस थीटा बी इज इक्वल टू म्यू। साइन 90 माइनस थीटा बी को क्या बोल सकते हैं भाई? cos थीटा बी, cos थीटा बी इज इक्वल टू म्यू, दैट्स वाई tan थीटा बी इज इक्वल टू म्यू। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? हो गया ब्रिस्टल लॉ। इसे बोलते हैं, दिस इज द, किसके लिए है? दिस इज द पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ब्रिस्टल लॉ किस में है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। This is the polarization by reflection, इसी टॉपिक का एक भी नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। डन? डिस्कस द वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट होगा आपके, प्लस ये होमवर्क है। YDAC कंप्लीट हो चुका है ना? ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट और YDAC कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ये अभी नहीं, ये आगे, अब आगे नेक्स्ट। YDAC एंड पोलराइजेशन कंप्लीट हो गया, और डिफ्रैक्शन भी है। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन कहाँ गया इसमें? है ना क्वेश्चन? हाँ ये डिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये पूरा आपका क्वेश्चन पूरा कर लीजिएगा इससे कंप्लीट।